क्वेश्चन कौन सा है पहला? 13। एक बार देखना क्वेश्चन 13। ये डाउट बेटा हम किसका ले रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कर रहे थे ना, और नंबर सिस्टम में आप लोगों ने क्या क्या कर लिया था? हमने ये सीट को किया था। इसमें डाउट देखो पहला है क्वेश्चन नंबर 13, यही है ना? देखिएगा एक बार ध्यान से। 2 + √3 बोला गया है, 2 + √3 अपॉन में 2 - √3, उसके बाद प्लस 2 - √3 अपॉन 2 + √3, उसके बाद प्लस √3 + 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू a + b √3, a + b √3। आपसे पूछा गया बताइए a और b की वैल्यू क्या होगी? कैसे करोगे? सोचना, ध्यान से सुनना। आप देखो एक बार ध्यान से बेटा, 2 + √3 अपॉन 2 - √3। देखना जिसका डाउट था बेटा, एक बार ध्यान लगाओगे। इनटू क्या करोगे रेशनलाइज में? इसको करोगे 2 + √3 अपॉन में 2 + √3, यही है ना? राशि ध्यान दोगी। यहाँ पे आगे क्या करेंगे? a + b a² और -b²। ऊपर क्या होगा? 2 + √3 दोनों तरफ है, 2 + √3 का स्क्वायर। यस और नो? अब आगे क्या लिखोगे? इसको आगे लिखोगे a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab 4√3। यस और नो? नीचे क्या लिखोगे? a² मतलब 4, b² मतलब 3। ये बचा क्या बेटा आपके पास? 7 + 4√3 बचा क्या? बचा पहला वाला। दूसरा देखो यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरा मेरे पास क्या था? 2 - √3 अपॉन 2 + √3। क्या करोगे? 2 - √3। अब क्या करोगे? ऊपर हो जाएगा मेरे पास 2 - √3 का स्क्वायर, नीचे क्या होगा? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। चलेगा? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे भाई बताओ? a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब क्या कहोगे? 7 - 4√3 अपॉन में 1। चलेगा? ये दो तो कर दिया। तीसरा क्या है? कहोगे तीसरा मेरे पास है √3 + 1। देखिएगा ध्यान से, √3 + 1 अपॉन √3 + 1। क्या मतलब है इसका? ये तो अपने आप में क्या है? एक है। अब सुनिएगा, तीनों को ऐड करते देयरफॉर ऊपर से आइएगा। इसका मतलब मैंने क्या लाया? 7 + 4√3 लाया क्या? प्लस इसका मतलब क्या लाया? 7 - 4√3 लाया क्या? और इसका मतलब तीसरे वाले का क्या लाया? 1। क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट किसके बराबर था? वो a + b √3 था। अब सुनना ध्यान से, 7 - 7 14 + 1 15, और ये फिनिश 15 + 0 √3। √3 वाला बचा क्या? नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे था इसलिए 0 √3 लगा दिया। इक्वल टू क्या लिख दूँ मैं? a + b √3। अब बताओ सोच के, a की वैल्यू, a की वैल्यू 15 और b की वैल्यू, समझ में आई बात? क्लियर? एक क्वेश्चन और आप लोगों ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 18। आना ध्यान से क्वेश्चन 18 में। ये भी बेटा ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 18 क्या बोला गया? क्वेश्चन 18 बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 बेटा बीच में बोलो नहीं प्लीज। 64 अपॉन 125 का पावर -2/3 और प्लस 1 अपॉन 256 अपॉन 625। कहाँ छटपटा रहे हो? देखो ना पहले। 256 अपॉन 625 का पावर 1/4, और नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्लस √125 अपॉन 3 या क्यूब रूट ऑफ 64। समझिएगा ध्यान से, यहाँ से आना पहले बेटा। ये नीचे का क्यूब क्या कह रहा है मुझे? ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। नीचे वाला क्यूब क्या कह रहा है? 64 का क्यूब करो। किसका क्यूब होता? 64 4 का। अब यहाँ पे लिखूँ 4। 125 किसका क्यूब होता? क्या 4/5 का पावर क्यूब लिखूँ यहाँ पे, और इस पूरे का पावर मैं क्या लिखूँ? -2/3। चलेगा? पहला काम क्लियर। दूसरा बेटा जिसका डाउट था एक बार देखोगे, 1 अपॉन 256, ये नीचे का 4 कर रहा है, ये किसका पावर 4 होता? पक्का? अब ये 625 किसका होता? पक्का? तो क्या लिखोगे? 4/5 का पावर 1/4 और होल पावर। चलेगा क्या? और आगे बढ़ो, √125 को क्या 5 लिखोगे, और क्यूब रूट ऑफ 64 अभी आपने कहा था कितना? 4। क्या ये 4 हो जाएगा? अब यहाँ से देखना, कहा जाता है एक प्रॉपर्टी होता मेरे पास, x टू दी पावर m मल्टीप्लाई x टू दी पावर n। क्या होता? x टू दी पावर m प्लस n होता ना?
अगर यहीं पे एक प्रॉपर्टी और बात की जाए कि x टू दी पावर m है, जब यहाँ पे बेस अलग अलग था तो पावर क्या हो गई, 8 हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे बेस कुछ और है, पावर कुछ और है, इस पूरे का पावर फिर से कुछ और है, तो क्या होता था बेटा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता था, x टू दी पावर m इंटू n होता था क्या। यहाँ पे देखो कौन सा है, यही है ना, अंदर भी पावर बाहर भी पावर। क्या करोगे, 3 से 3 फिनिश, क्या यहाँ पे हो जाएगा 4/5 का पावर -2, प्लस में यहाँ पे ये 4 से 4 फिनिश 1/4/5 होगा, और प्लस में क्या 5/4 होगा। इतनी बात क्लियर, किसी को दिक्कत तो बताओ। आयुष अब सुनोगे ध्यान से, इसको बेटा पावर -2 है। मैं एक प्रॉपर्टी और लिखता हूँ, राशि ऊपर देख, राशि क्या हम प्रॉपर्टी जानते थे, x टू दी पावर -1 होने पे क्या इसको 1/x का पावर 1 लिखते थे, या फिर x का पावर -2 होने पे क्या मैं 1/x का स्क्वायर लिखते थे। इसी तरह से अगर चलते रहे x का पावर -3 तो क्या 1/x³ लिखेंगे। सोचो ध्यान से, पक्का है क्लियर। अब सुनना ध्यान से, ऐसा लिखते थे तो बताओ सोच के, इसका पावर -2 है, क्या इसको मैं लिखूँ 1/4/5 का पावर 2। अभी आपने कहा ना x का पावर कुछ भी हो माइनस में तो नीचे आ जाता हो, पावर -2 था तो नीचे आके 2 हो गया, तो यहाँ पे पावर कितना था मेरे पास -2, नीचे आके 2 हो जाएगा ना। आगे वाले को क्या मैं लिखूँ बेटा, इसको क्या उल्टा करके 5/4 कह दूँ। ये पता क्यों ऐसा लिखा, 1/4/5 को 5/4 ऐसा था। ये 1 डिवाइड में 4/5, क्या करोगे 1 मल्टीप्लाई तो 5 ऊपर 4 नीचे, यही लिखा। आगे वाले को 5/4। अब सुनना ध्यान से, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे, कहोगे सर यहाँ से लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, और 1 अगर हटा दें तो क्या ये डायरेक्ट मैं लिखूँ 25/16, ये 5/4 और ये भी 5/4। अब आंसर आ गया बेटा, देखोगे ध्यान से, 16 एलसीएम, ये रहा 25, ये हुआ 20, क्योंकि 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, और ये भी 20। आंसर क्या आया, 40 20 60 65/16। जीनत क्लियर है, नॉट क्लियर। एक क्वेश्चन हम बार बार कर रहे थे, रूट वाला, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है आप लोगों के पास। एक क्वेश्चन मेरे साथ समझेंगे, इसको तुरंत अभी बना के दिखाएंगे, अपने बुक में आइएगा। 3 नंबर में एक क्वेश्चन आता है बेटा, बार बार, हर बार आता है सीबीएसई में। 3 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, कहाँ गया ये क्वेश्चन, रूट के अंदर पॉइंट वाला बेटा है क्या, कौन सा है, क्वेश्चन 14 बिल्कुल। ये बेटा बोला गया रिप्रेजेंट करना है मुझे, रिप्रेजेंट रूट अंडर 6.3, रिप्रेजेंट रूट अंडर 6.3 ज्योमेट्रिकली। एक बार सीखोगे ध्यान से मेरे साथ, एक बार सब लोग पहले मेरे साथ सीखोगे, परितोष पहले देखें, एक बार सीखोगे ध्यान से बेटा, सब लोग ऊपर देखोगे। रिप्रेजेंट रूट अंडर 6.3 ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं इसको। लक्ष्य, पहला काम बेटा, अपने मन से एक लाइन ले लो, कितने का, ये डिस्टेंस बेटा यहाँ पे लिख दो a, इसका नाम लिख दो b, और ये लाइन का डिस्टेंस कितना होगा 6.3 है तो 3 6.3, रोहित कितना है ये 6.3। समझ गए बात को, आना चाहिए, अभी तुरंत इंस्ट्रूमेंट से करोगे आप लोग, समझिएगा। अब क्या करना, ले लिया जो यहाँ पे था वो ले लिया, उसके बाद एक लाइन और खींचनी है बड़ी सी, लेकिन उस लाइन पे अगला तुरंत ही एक पॉइंट लेना है जिसका नाम होगा C। ये कितना डिस्टेंस का, कहोगे 1 सेंटीमीटर का, पक्का क्लियर। ये कितने का लेंगे बेटा 1 सेंटीमीटर। अब आगे सुनेंगे, अपना कंपास को यहाँ पे रखोगे और कंपास को यहाँ पे फिक्स करके ये A से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, कहोगे सर ये मेरे पास हो गई 7.3। बेटा इसका आधा कितना होता, अप्रॉक्स 3.7 3.8 लगभग 4, तो थोड़ा ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे मैंने कंपास को रखा और 4 तक फैलाया, और फैला के एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया। कहाँ से लगाया था, A से। सेम कंपास को उठाया, C पर ला के रखा, एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया। ये जो मिली है ना, ये बिल्कुल इस लाइन का मिड पॉइंट होता है बेटा। क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। जब मिड पॉइंट आ गई तो अब अपने कंपास को क्या करूँगा, मिड पॉइंट पे लाऊंगा और C पे ला के इसको खींच दूंगा। ये क्या बन गया, D बन गया, चांद बन गया मुन, सेमी मुन बना। अब क्या कहोगे, D बना। अब ये D में देखना ध्यान से, कैसे कैसे किया, फिर से एक बार रियलाइज करवा रहा हूँ मैं। पहले मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन खींचा, कितने का, जितना बनाना था उतने का। फिर क्या किया, उस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, कहाँ तक, ऐसे ही कुछ आगे तक। अब क्या किया,
एक और लाइन, पहले जो लाइन लिया था उसका नाम दे दिया ए और बी, अब एक और लाइन लिया, एक और पॉइंट लिया उस लाइन पे जिसका नाम क्या दिया सी, वो क्या था बी से नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर बढ़ा, तो 1 सेंटीमीटर का अगला कट ले लिया। अब 3 पॉइंट मेरे पास आ गए ए बी सी। अब बी को अभी नहीं छेड़ना, क्या करना, ए पे कंपास को रखेंगे और ए सी के लेंथ के आधे लेंथ से थोड़ा ज़्यादा पे कंपास फैला के एक बार ऊपर कट लगाएंगे, एक बार नीचे लगाएंगे, सेम कंपास को उठाकर सी पर लाएंगे, सी से एक कट ऊपर एक कट नीचे। क्लियर। अब इससे जो पॉइंट बनी वो लाइन को जहाँ टकराई वो बिल्कुल इस लाइन, कौन सा लाइन, ए सी का मिड पॉइंट होगा। जब मिड पॉइंट मिल गई तो क्या करेंगे, कंपास को यहाँ पे रखेंगे और या तो सी पे नहीं तो ए पे लेके डी बना लेंगे, खुद बन जाएगा। अगर ए के तरफ से चले तो सी को मिलेगा, सी के तरफ से चले तो ए को मिलेगा, पक्का। जब ये मिल गया तो क्या करोगे, अब बेटा बी पॉइंट को हम छोड़ के चले थे ना, बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कैसे बनाओगे बी पे 90 डिग्री का एंगल, कहोगे एक कट ले लिया, एक और कट लिया, एक दूसरा कट लिया, मिला दिया, यहाँ से ये जो लाइन निकली है ये मेरे पास क्या बन गया 90 डिग्री, पक्का। इसका नाम दे देंगे डी। बेटा बी और डी वाली जो लाइन है ना यही मेरे पास √6.3 होता। यस और नो, बी से डी को जाने वाली लाइन जो डी में जाके टकराया था डी वाली फिगर में, यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस √6.3 होता। कहोगे क्या इतना ही छोड़ देंगे, कहे नहीं, ये लाइन बड़ा इसलिए किया था कि अब बी पे कंपास को रखेंगे, डी पे फैला के इसको ऐसे खींच देंगे, ये जहाँ पे आके मिला ना उसको सर्कल करके लिखेंगे √6.3। कहाँ से, कहाँ से, ये कहाँ से, बी से यहाँ तक की डिस्टेंस खुद ब खुद 6.3 हो जाती। बात समझ में आई नहीं आई, बनाएंगे इसको, एक बार बना के दिखाइए। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, सुनिएगा ध्यान से, फाइंड, सुनोगे ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा फाइंड 2 इरेशनल नंबर, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। रेशनल निकालना सबको आता था, याद करो। अगर लेट में क्वेश्चन को चेंज करो का तो रेशनल तो क्या करते थे, याद है सबको। बेटा बीच में शिवम नहीं बोलना है बेटा, पढ़ो अपना, है ना। यहाँ पे क्या बोला मैंने, अगर रेशनल बोला जाता, मैं मान लेता हूँ कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करके पहले रेशनल निकालता हूँ, तो ये सबको आता है, याद करो। क्या आता कि 2/3 को मैंने लिखा और फिर मैंने किस को लिखा था, 3/4 को लिखा था। काम क्या किया था, इसके डिनोमिनेटर को इसमें मल्टीप्लाई करते थे और इसके डिनोमिनेटर को इसमें मल्टीप्लाई करते थे। ये काम सबके साथ किया था बेटा, सपना याद करो। अब क्या करोगे, 8/12 और 9/12 आया क्या। अब बताओ 8 और 9 के बीच में 3 नंबर मिलेगा क्या, या 2 नंबर मिलेगा क्या, नहीं। तो अब इसको और बड़ा करना पड़ेगा। कैसे बड़ा करो, 8/12 को मैं कर दूँ बेटा 5 से मल्टीप्लाई, मेरी मर्जी में 5 से करूँ, 10 से करूँ, 50 से करूँ, किसी से। या फिर कितना निकालना था, मैं मान लेता हूँ कि इसको मुझे निकालना था 4 रेशनल नंबर, तो 4 + 1 5 से कर दिया, 5/5। यहाँ भी क्या कर दूँ 5/5, ये क्या हो जाएगा 40/60 और ये क्या हो जाएगा 45/60। अब बताओ इसके बीच में रेशनल निकल गए, देयरफॉर 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4 विल बी। ये सबको आता था। क्या आ गया बेटा यहाँ पे 41/60, 42/60, 43/60, यही ना अंजलि, 44/60। और होगा क्या, कहोगे इसके बाद तो 45 ही आ जाता है। ये सबको आता था मुझे लगता है। अब मैंने पूछा था इरेशनल, रेशनल नहीं निकालना, क्या निकालना, इरेशनल निकालना। इसको कैसे निकालोगे, लक्ष्य आता है आप लोगों को, एक बार देखिएगा, सीखिएगा, फिर तुरंत ही मैं एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ। इरेशनल निकालने में जैसे मैंने कितना इरेशनल कहा था, 2 इरेशनल, समझना ध्यान से। इरेशनल निकालने के केस में बेटा मुझे क्या करना पड़ता, पहले 2/3 को करो डिवाइड, 2/3 था पहला नंबर, 3 से करो 2 को डिवाइड, क्या होगा 0.3 के टेबल में बेटा 0 पॉइंट जैसे लगाया पे 0 आएगा, 3 6 जा 18, क्या बचा 2, फिर से 0, 3 6 जा 18, फिर क्या बचा 2, 3 6 जा 18, फिर से क्या बचा 2, चलते रहेगा ना। ये 2/3 को मैंने क्या लिख दिया 0.66666। क्या इसको मैं ये भी लिख सकता 0.6 के ऊपर बार। अब सुनिएगा ध्यान से, एक तो था मेरे पास 2/3 और दूसरा कौन था 3/4, उसको भी करते। 3/4 को अगर करूँगा डिवाइड तो क्या होगा, 4 से डिवाइड करोगे 3 को, क्या आएगा 0.47 जा 28, क्या बचा 2। अब यहाँ से 0 4 5 जा 20, ख़त्म ना, क्या बचा। कहोगे सर 2/3 मेरे पास आया था
2/3 आया था 0.666 चलते चलते, और 3/4 मेरे पास आया 0.75, ख़त्म। इतना ही ना, सोचो ध्यान से। अब इन दोनों के बीच में कितना नंबर निकाले थे? 2। कैसे होने चाहिए? इरेशनल। याद करो इरेशनल और रेशनल में अंतर क्या था? कहोगे रेशनल नंबर वो होते थे, सुनना ध्यान से मेरी बात, रेशनल नंबर वो होते थे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते थे। रेशनल नंबर वो होते थे जिनका क्यू 0 के बराबर नहीं होता था, पी और क्यू इंटीजर होता था, पहला डिफिनेशन था। अब क्या कहा था? रेशनल नंबर वो होता था जो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग शो करता था, याद है क्या? टर्मिनेटिंग मतलब इसको क्या कहेंगे? रेशनल। या फिर नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग शो करता था, याद आया? या फिर तीसरा डिफिनेशन में कहा था रेशनल नंबर वो होता था जिसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल हो। √4 को 2 कहते थे, √9 को 3 कहते थे, √16 को 4 कहते थे। ये तीनों के तरीके क्या थे रेशनल के? इरेशनल क्या होता था? पहला डिफिनेशन जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जाता, और अगर लिख भी दिया गया तो क्यू 0 के बराबर हो जाए। और क्या कहा था? और क्या कहा था? दूसरा, जो नोट टर्मिनेटिंग नोट रिपीटिंग शो कर दी। नोट टर्मिनेटिंग नोट रिपीटिंग कैसा होता? देखना ध्यान से, सोचना। लिख देता हूँ 1.05, 005, 0005, 4 टाइम्स 05, ... या मैं लिखता हूँ 0.23, 233, 2333, 24444, चलते चल रहा है। क्या समझे आप लोग? यहाँ से कहोगे मैं बार किस पे लगाऊं? जैसे यहाँ पे आपने देखा था 0.6 था, तो 0.6 में क्या किया? 6 ही बार आ रहा था, इसलिए 6 के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ पे क्या 05 पे बार लगाऊं या 005 पे लगाऊं या 0005 पे लगाऊं? कहोगे किसी पे नहीं लगा सकता, ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मतलब ना ही रुक रहा और ना ही रिपीट हो रहा, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इरेशनल। याद है क्या? अब सुनना तीसरा डिफिनेशन, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाता, याद है? √5 जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाता, यही है ना बेटा? अब क्या कहोगे कि √5 में स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, तो इरेशनल है। अगर निकाला जाता तो रेशनल होता। मेन इरेशनल का तरीका नोट टर्मिनेटिंग नोट रिपीटिंग। क्लियर? तो अब यहाँ से इन दोनों नंबर के बीच में 2 नंबर आपको निकालने जो ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। क्लियर? कैसे निकालोगे? सोचो, सुनिएगा। 0.866 है 2 डिजिट तक, ये 75 है, तो 6 और 75 के बीच में नंबर आते, कहोगे 6 7 6 8 6 9 6 70 लिखते हैं। देयरफॉर 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4 विल बी, क्या लिखोगे बेटा? 66 के बाद 0.67, 0.68, और मन करे तो और लिख सकते हो 696 और 70 71, है ना? अब इसके बाद ऐसे नंबर लिखने जो ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, मतलब 1 2 3 5 9 6 कुछ भी लिखते रहो। आगे 5 9 4 5 7 7 7 और 2 7 7 कुछ भी लिखते रहो। क्लियर नॉट क्लियर? इसको क्या कह दोगे? ये ऐसे नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में है। क्या 66 और 75 के बीच में 67 और 68 नहीं आता? और साथ ही साथ ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं ना ही रिपीट कर रहे हैं। इरेशनल निकालना सीख लिया आप लोगों ने। एक क्वेश्चन आप लिखेंगे और इसको करेंगे, या एक और मेरे साथ समझेंगे फिर आप करेंगे। एक दे दें तो लिखोगे फाइंड 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7. Find 5 irrational number between 1/7 and 2/7. अब पेन रोको जिनत, क्या हमने बोला था? शिवम यहाँ देख बेटा, 1/7 और 2/7 का था। क्या निकालना था मुझे? दोनों के बीच में 5 इरेशनल नंबर। इरेशनल का डिफिनीशन अभी मैंने बताया, मैंने डिफिनीशन में लिखा था कि नोट टर्मिनेटिंग नोट रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट होगा अरब और ना ही रिपीट होगा। तो रिपीट तो नहीं हो रहे पर टर्मिनेट तुमने कर दिए। एक बार देखोगे ध्यान से बेटा, 1/7 को मैं पहले लिख रहा हूँ। 1/7 में क्या कहोगे? 7 से डिवाइड कर दिया 1 को, यहाँ पे करोगे 0.7 1 जा 7 3 7 4 जा 28 2। अब क्या करेंगे? 7 2 जा 14 6 7 8 जा 56 4 7 5 जा 35, ये क्या हो गया? 5। अब 5 के बाद 7 7 जा 49 1। अब सुनेंगे ध्यान से, अब सुनोगे ध्यान से, क्या ये कहा गया? 1 आ गया। अब यहाँ से सुनना,
क्या ये एक जहाँ से चले थे वहीं आके रिपीट हो गया, मतलब मैं कह दूंगा कि 1/7 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 0.142857 के ऊपर वार, क्योंकि ये चलते रहेगा ना। अब 2/7 को क्या लिखोगे, राशि ऊपर देख, 2/7 को क्या लिखोगे, कहोगे इसको भी डिवाइड करो 7 से 2 को, क्या होगा 0.72 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5 7 7 जा 49, 1 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2, यस और नो। क्या देखा आपने, इसके बाद फिर से ये रिपीट होगा, 2 आ गया, 2 से चले थे 2 ही आ गया, मतलब मेरे पास क्या आ गया, कहोगे 2/7 की वैल्यू आ गई बेटा 0.285714 बार ना, समझ में आई बात। अब क्या कहोगे, वार का मतलब हुआ टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉट टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। अब बात आई मुझे क्या लिखना, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसा होता, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो अब यहाँ से मुझे एक लिख रहा हूँ, पहले ये क्या था नंबर बेटा 14 था, और ये पॉइंट के बाद 28, इसके बाद के नंबर ढूंढो 15, तो लिखूंगा 0.15, अगला 0.16, अगला 0.17, अगला 0.18, 0.19, 5 हो गए। इसके बाद है ना 7985 डॉट 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 8582 डॉट 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 6267 डॉट 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 5954 कुछ भी। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, क्या रिप्रेजेंट √2, √3, √5, √6, √7, √10, √13 ऑन नंबर लाइन, ऑन दी नंबर लाइन। इतना काफ़ी है, सीखेंगे ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को आता होगा पहले से ही। इसकी पहले ट्रिक मैं बताता हूँ, एक बार देखना ध्यान से। जैसे मेरे पास बोला गया बेटा √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। नंबर लाइन कैसे बनता है याद है, x और y से, तो कुछ नंबर x में आएंगे, कुछ नंबर y में आएंगे। तो मैं इसके लिए ट्राई करता हूँ, आपको बताता हूँ कि बेटा √2 मैंने आपने लिखा, ये √2 में अगर x को कुछ देना चाहो और y को कुछ देना चाहो तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कहोगे सर एक ही ऑप्शन हो सकता है, x को 1 दे दो और y को 1 दे दो, और बाद में इसका अगर रूट कर दूं और इसका भी रूट कर दूं तो क्या निकल के आएगा 1, और यहाँ से भी क्या निकल के आएगा 1। इसको कह दो x की लाइन को दे दो और इसको दे दो y के लाइन पे, पक्का क्लियर। देखो दे के दिखाते हैं, समझिएगा। मैंने बेटा एक लाइन खींचा और हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था उसका नाम O कह दिया। क्या कह दिया, O। यहाँ पे क्या लिखा, 1 यूनिट लिया, कितना लिया 1 यूनिट, और 1 यूनिट मेरा कितने के बराबर था, 1 यूनिट था मेरे पास 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के बराबर। मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ बेटा A। यहाँ स्टार बना के लिखना पड़ता है कि हमने जो 1 यूनिट लिया ये कितना सेंटीमीटर लिया, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जितना लिया उतना ले सकते, जितना मन करे उतना ले सकते, पर हर बार इक्वल लेना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। आगे सुनिएगा, 1 यूनिट मैंने कर दिया, आगे सुनिएगा ध्यान से चेतन। यहाँ से जब मैंने ये कर दिया तो कहा गया था ये x की लाइन है ना, x की लाइन है ना, और x की लाइन पे y की लाइन कैसी होती, परपेंडिकुलर। कैसा होता, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बनाऊंगा कहाँ पे, जब x को 1 दे दिया तब ना, 1 देकर ख़त्म किया मैंने उसको a पे, तो a से जाएगी y की लाइन, कितना 1 यूनिट, वो भी 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से सीधी लाइन जाएगी y, ये मुझे क्या पता कि मैं ऐसे सीधा खींचूँ, ऐसे खींचूँ, कैसे खींचूँ। इसलिए लाइन सीधा करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता, मुझे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होता। कर दिया, ये लाइन बनाया था, एक कट लिया, दूसरा कट लिया, फिर 90 बनाया। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको मिला दिया, ये ऊपर की लाइन चली गई, ये क्या गया y। अब क्या लूँगा बेटा, इस पॉइंट से ऊपर के पॉइंट पे कितना सेंटीमीटर लेना, 2 सेंटीमीटर। मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये पॉइंट जो मेरे पास आए इसको क्या कर दिया मैंने, B। अब हमने अपने मन से O से लेकर B तक को मिला दिया, O से लेकर B तक को क्या कर दिया, मिला दिया। जैसे ही मिलाया, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे ये पॉइंट था, यहाँ पे B पॉइंट था। अपने कंपास को यहाँ पे रखेंगे और B तक फैलाएंगे, इसको खींच देंगे। बेटा जहाँ पे मिला ना, ये B से मिलकर जाना चाहिए, ये जहाँ पे मिला ना वो पॉइंट मेरे पास C होगा, और O से लेकर C तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √2 खुद ब खुद। यस और नो,
√2 बनाने के लिए सबको आ गया, कैसे बनाया मैंने, पक्का आ गया। अब √2 अगर बनाने के लिए आ गया तो √3 कैसे बनाएंगे, ये समझ में आई सबको। यहाँ पे ये जरूर लिखना है, यूनिट लिखने पे भी 1 नंबर काट लिए जाते हैं शायद स्कूल की तरफ से। √2 क्लियर ना। आगे सुनिएगा, एक √3 बनाते हैं बेटा, यहीं पे देखोगे, इसी में मैंने लिखा √2 या √3 से पहले ना √5 हम सीखते हैं, या 3 सीख लें, 3 सीख लेते हैं। चलो पहले 3 सीख लेते हैं। √3 दो तरीके से बनाएंगे, एक तो स्पाइरल के तरीके से। आपको कौन सा आसान लगता है, स्पाइरल आता है, स्पाइरल नहीं करते हैं। सुनिएगा, √3 बेटा कैसे बनाऊंगा, अभी मैंने कहा इनके नंबर को 2 लोगों को देना पड़ेगा, x को और y को, क्योंकि रिप्रेजेंट अगर करना पड़ता ज्योमेट्रिकली तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे, तब कुछ हिस्से इसके किस पे जाएंगे, x को जाएंगे और कुछ हिस्से y को जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको लिखा 2, इसको लिखा 1, और कोई ऑप्शन है क्या, या फिर इसको 1 इसको 2, यही तो हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं ना। अब ये जो रूट है 2, अब इन दोनों नंबर का मैंने क्या किया था, रूट निकाला था, ध्यान करो। इसका भी रूट निकालूंगा ना, इसका भी रूट निकालूंगा ना, तो रूट जब निकालो तो क्या बचेगा, √2, ये क्या बचेगा 1। बेटा ये जो रूट में आया, रूट के नंबर x पे आते, अगर दोनों रूट से बाहर निकल जाए तो अच्छी बात है, जैसे यहाँ पे निकल गया था 1, अगर दोनों रूट से निकल जाए बाहर तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो कम से कम 1 को निकाल देना है। यहाँ पे देखो 1 तो निकल ही गया y पे, क्लियर। अब जो रूट में रह गया हमेशा उसको किस पे लेंगे, x लाइन पे, किस पे लेंगे, x लाइन पे। अब √2x पे कैसे बनाओगे, कहोगे सर ऐसे, देखो ना x की लाइन ये थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने √2 कह दिया। कैसे लाया पता, ये डायरेक्ट मैं करूँ, समझना है डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये डायरेक्ट करता हूँ बेटा, जैसे मैंने एक लाइन खींचा था, याद कीजिए आप लोग, और इस लाइन में यहाँ पे नाम क्या दे दिया था मैंने, O, यहाँ पे 1 यूनिट लिया था, यहाँ पे 2 यूनिट लिया था, इसी का नाम कहा था A, और इसको मैंने अपने मन से क्या कह दिया था, 1 यूनिट। क्यों पावनी, क्योंकि मुझे पहले √2 बनाना ना, पहले x पे क्या लाना, √2, तो √2 तो स्केल में होता है क्या, स्केल में √2 होती है नहीं ना, तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस तरह से। तो मैंने एक लाइन लिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, सोचो ध्यान से, यहाँ पे कट लगाया, इसको ऐसे लाइन खींचा, यहाँ पे 1 यूनिट लिया, फिर 2 यूनिट लिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ये पॉइंट जो मेरे पास आए ये आए B, और इस O से B तक के डिस्टेंस को लिया, ये पॉइंट अब जो मेरे पास निकल के आया, ये सच में x की लाइन पे क्या है, √2 है, पक्का क्लियर। अगर 1% के लिए मैं कहूँ कि ये वाला नहीं करता तो कहोगे फिर ये वाला √2 है, यस और नो, है √2। आप मान लो अब इसी लाइन को √2, क्या मान लो, इसी लाइन को क्या मान लो, √2। मैंने इसको √2 कह दिया बेटा, कह दिया। अब x अगर √2 आपको आ गया तो y में क्या जाना, 1, और y पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, सीधी लाइन बनानी पड़ती थी। सीधी लाइन कौन देता था, 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या मुझे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे सोचो ध्यान से, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, 1 पॉइंट, दूसरा 1 कट, दूसरा कट, तीसरा कट, इसको मिला दिया। यहाँ पे क्या लूँगा, कहोगे 1 यूनिट, 1 यूनिट कितने के बराबर लेता था, 1 और 2 सेंटीमीटर, तो ले लो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको मिला दूँ क्या, ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया C, और ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, इसको कौन सा तरीका कहते हैं, स्पाइरल। 1% के लिए अगर स्पाइरल क्लियर नहीं हुआ तो अभी मैंने दूसरा तरीका क्या किया था बेटा, देखो यहाँ से जब इस लाइन को √2 किया था तो इधर मैं उतार लिया था। क्या ये पॉइंट भी मेरे पास √2 थे, x पे √2 आ गए, y पे कितना लेना, 1। तो अगर मैं यहीं से एक बार और 90 बनाऊँ और ऐसे मिला दूँ और फिर इस पर 1 यूनिट ले लूँ, मतलब 2 सेंटीमीटर ले लूँ और यहीं से इसको मिला दूँ, तो क्या ये वाली लाइन भी √3 नहीं है। और फिर क्या करूँ, यहाँ पे कंपास की नीडल को रख के आगे लाइन बढ़ाऊँ और ऐसे खींच दूँ, इसको नाम पॉइंट दे दूँ E, इसका F। अब O से लेकर E तक की √3 हो गई। बात समझ में आया, या तो इस तरह से कर लें या स्पाइरल से कर लें। क्लियर कितने लोग को, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैंने लिखा था बेटा रिप्रेजेंट करना है किसको, ध्यान देंगे प्लीज़, रिप्रेजेंट √5 ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे लिखोगे इसको, √5। अभी मैंने बताया था एक बात कि अगर लेट सपोज मेरे पास √5 है और √5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो क्या करते, इसको पहले 2 लोगों में दोगे, किसको किसको, x को और y को। क्या क्या लिख सकते हैं नंबर के फॉर्म में, कहोगे सर 1 और 4, 4 और 1, 2 और 3, 3 और 2, और कुछ। कहोगे ये दोनों नहीं ले सकते क्योंकि ना ही इसका रूट निकलता ना ही इसका रूट निकलता। पहली प्रायोरिटी में किसको लेते बेटा, जिसमें दोनों का रूट निकल जाए, स्क्वायर रूट। इसका भी नहीं निकलेगा,
इसका निकल रहा है और इसका भी निकल रहा है, तो कौन सा लूँ? कहोगे क्यों नहीं बड़े नंबर को मैं x पे ले लूँ, छोटे वाले को y पे। तो अब इस सारी बातों को मिटाता हूँ और यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से देखते हैं क्या करना चाहिए। यहाँ से कहोगे सर इसको ले लो 4, इसको ले लो 1। ये 4 किस पे लिया था मैंने? x पे। कैसे पता किया? रूट किया तो ये आ गया 2 और ये रूट किया तो कितना आ गया 1, दोनों का रूट निकल गया। अब क्या पता चला? अब पता चला कि x वाले लाइन पे अक्षिता 2 लेना और y वाले लाइन पे 1 लेना। समझिएगा, मैंने यहाँ पे बेटा लाइन बनाया और क्या किया, यहाँ पे पॉइंट लिखा O, हमने 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आके A कहा और इसको मैंने लिख दिया 2 यूनिट। क्यों? क्योंकि मैंने अभी स्टार लगा के कहा था कि 1 यूनिट को मैं कितना सेंटीमीटर लूँगा? 2 सेंटीमीटर। चलेगा, 1 यूनिट को कितना लूँगा? 2 सेंटीमीटर। अब ले लिया मैंने 2, 1 यूनिट 2 यूनिट लेना था ना x में। 2 अभी कहा था कि इसको किस पे लो? x पे और इसको y पे कहा था ना। अब सोचो अब क्या करोगे? अब बेटा जहाँ पे a खत्म हुआ x की लाइन फिनिश हो गई। अब क्या चलना? y लेने के लिए क्या करना पड़ता? 90 बनाना पड़ता। 90 भी बना दिया। इस पे कितना लेना? 1 मतलब 2 सेंटीमीटर। ये पॉइंट मेरे पास आ गया B। इसको मिला दूँ, ये क्या हो गया? √5। अब क्या कहोगे, ऐसे ही छोड़ दूँ? कहोगे नहीं सर, यहाँ पे कंपास को रखो और यहाँ पेंसिल रख के इसको खींच दो। ये जो पॉइंट आई ये आई सी, ओ से लेकर सी तक की डिस्टेंस खुद ब खुद √5 हो गई। कोई दिक्कत? स्पाइरल में भी इसको बनाते याद है ना? स्पाइरल में कैसे बनाएंगे? √2 पहले बनाएंगे। जैसे देखिएगा स्पाइरल में इसी को बनाते बेटा √5 को। आपने अभी कहा था कि इसको पहले एक लाइन बनाओ, यहाँ पे लिख दिया मैंने O। समझिएगा ध्यान से, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसको कह दिया कंप्लीट 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट। अब 1 यूनिट लेने के बाद हमने क्या लिया था? 1 यूनिट लेने के बाद चेतन मैंने लिया था यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, मिला दिया। यहाँ पे फिर से मैं लिया 1 2, ये हो गया मेरे पास क्या? √2। √2 बन गए ना। अब √5 बनाने स्पाइरल में, मतलब नीचे नहीं जाना। क्या करूँगा? इसी √2 पे 90 बनाऊँगा और 90 जैसे ही बनाया एक लाइन खींचा, इस पे 1 2, फिर से ये क्या हो गया? ये मैंने कितना लिया था बेटा? 1 यूनिट ना। अब ये मैंने कितना लिया? फिर से 1 यूनिट ना। हर बार 1 1 लूँगा, इसको स्पाइरल कहते। ये क्या बन गया? √3। अब क्या करूँगा? यहाँ पे आ गया √3 पे फिर से 90 बनाऊँ, 1 2 कट, ये लाइन बन गई 1 2, 1 यूनिट फिर से ले लिया मैंने। कितना लिया? 1 यूनिट। ये मिला दूँ तो क्या बन गया? √4 बना। एंजल ऊपर देख। अब यहाँ से क्या करूँगा? इसका नाम दे दिया OABCD पे बनाऊँगा 90 डिग्री। यहाँ से ये मिला दिया, यहाँ से ये मिलेगा 2 यूनिट लेकर, ये फिर से 1 हुआ 2 सेंटीमीटर लेकर। ये वाली पॉइंट हमारे पास क्या आ गई? √5। स्पाइरल इसी तरह से बनता, पता है आप लोगों को? तो स्पाइरल में लगातार बनते, आसान भी होता, उसमें सिर्फ एक काम सीखना है √2 बनाने के लिए। अच्छा, ये वाला मैंने सिखाई दिया। √9.3 कैसे बनाओगे? √6.3 कैसे बनाओगे? अभी सीख लिया था ना हम लोगों ने। तो इस तरह से ये वाला भी और ये वाला भी √5 बना लोगे आप लोग। क्लियर?